हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग एक ग्रामर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन स्टार्ट किए थे जो लगभग हमारा ख़त्म हो ही चुका है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस टफ भी इसको कंसीडर किया जाता है क्योंकि बहुत ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को एक बारीकी से सीखेंगे और एक एक डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो मेरा टॉपिक है ये है आपका क्लॉज, है ना। देखो, क्लॉज समझने से पहले कुछ केसेस हैं। क्लॉज समझने से पहले हम लोग जो है क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे सेंटेंसेस, फिर समझेंगे फ्रेज, उसके बाद आएंगे क्लॉज के ऊपर। ठीक है, चलो देखो। देखो, तो सबसे पहली बात, clause. Now firstly understand what is the difference between clause and sentences. तो अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगी there is no difference between clause and sentences. The structure of both the clause and sentences are similar. दोनों के जो फीचर्स होते हैं, सेंटेंसेस के फीचर्स प्लस क्लॉज के फीचर्स, दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। लेकिन वहीं पे आप अगर फ्रेज का बात करेंगे तो क्लॉज और सेंटेंस से अलग होता है क्या, फ्रेज। तो चलो एक एक चीज में पहले तुम लोगों का क्लियर करूं, फिर मैं हम लोग जो है इस मुद्दे पे आएंगे जो मेरा ये नोट्स है, फिर उसके बाद में डिस्क्राइब करूंगी लाइन टू लाइन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेंटेंस। तो देखो, सेंटेंस आप हम लोग बचपन से ही पढ़ते हुए आते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेंटेंस को सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो शफल मैनर में लिखा हुआ रहता है, एंड वी आर नॉट अलाउड टू कंसीडर दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कंसीडर करना है तो दैट ग्रुप ऑफ वर्ड्स मस्ट बी मीनिंगफुल। क्लियर? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या होना पड़ेगा, वो मीनिंगफुल होना पड़ेगा। देखो, सेंटेंस है तो सेंटेंस को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, हाँ यहां पे लिखते हैं थोड़ा सा, ये चीज यहाँ पे स्पेस है, मैं बता दे रही हूँ, सुनो। अब सबसे पहले हमको आपको बताना है क्या, सेंटेंस। तो देखो, सेंटेंस सीखेंगे, करेंगे नहीं, उल्टा हो रहा है, पहले फ्रेज करेंगे, पहले फ्रेज करेंगे, फिर सेंटेंस बताऊंगी, फिर क्लोज करेंगे। देखो, सबसे पहली बात सुनो, फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज बेसिकली दिस इज, ये भी क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब जो है ये नहीं रहना चाहिए। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहना चाहिए। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब एब्सेंट रहते हैं उसको आप कंसीडर करते हैं क्या, फ्रेज। उसको क्या कंसीडर करते हैं, फ्रेज कंसीडर करते हैं। आप देखो क्या होता है, फ्रेज ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपको मीनिंग देगा लेकिन फुल मीनिंग नहीं देगा। आप फ्रेज के आगे कुछ ऐड करेंगे, फ्रेज के पीछे कुछ ऐड करेंगे तो एक मीनिंगफुल कंबाइंड एक सेंटेंस आपको रेडी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं अ रेड कार, हाँ ये देखो, ये क्या है, एक लाल गाड़ी, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, प्लस अरेंज भी है अच्छे से और एक मीनिंग भी दे रहा है। ठीक है ना, तो आप उसको क्या, रेड कार मीन्स व्हाट, एक लाल गाड़ी, एक मीनिंग भी दे रहा है, लेकिन पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। हम लोग को जो मीनिंग चाहिए कि हाँ ये रेड कार किसी का है, कहाँ है, नहीं है, ये सारा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। समझ आई बात? चलो अभी देखो, हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस तो आप पढ़ते हुए आए ही हैं, ये भी क्या है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, है ना, जो एकदम अरेंज्ड रहेगा प्रॉपर ऑर्डर में, जिसका क्या होगा, मीनिंग होगा। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, तभी आप इसको कंसीडर करते हैं क्या, सेंटेंस। समझ आई बात? अब देखो, अ रेड कार है, ये फ्रेज था, इसके हेल्प से हम एक सेंटेंस रेडी कर दे रहे हैं। आई हैव अ रेड कार। देखो, अब देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया, आई हैव को मैंने जोड़ दिया, अ रेड कार तो पहले से ही फ्रेज था, है ना।
मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को और वर्ब को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक प्रॉपर सेंटेंस रेडी हो गया। क्लियर हुआ, समझ आई बात, क्लियर है। अब देखो क्लॉज, जो हमारा टॉपिक है, जो इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली अब देखो क्लॉज को समझो। क्लॉज इज अगेन नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज भी क्या है, कुछ और नहीं है, ये भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही तो है। ये भी क्या है, ये है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है। हाँ, अब इसका भी मीनिंगफुल होना बहुत जरूरी है। तो देखो सेंटेंस से सिमिलर है कि नहीं, सेंटेंस से सिमिलर है, क्लियर है। ये सेंटेंस के तरह ही दिख रहा है, सेंटेंस का जो फीचर्स था वही क्लॉज के भी फीचर्स है, कुछ तो अलग, कुछ डिफरेंस नहीं है, क्लियर है। अब चलो देखो, अब समझना, अब एक हम एग्जांपल देते हैं। देखो सुनो, एग्जांपल में यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका, ठीक है। ये देखो, अब मैं लिख रही हूँ, जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ, जैसे आई हैव अ रेड कार। अब देखो एक सेकेंड, ये चीज मेरे को बताओ यहाँ पे कि जैसे आई हैव अ रेड कार, इसमें कितना क्लॉज है, तो बोलोगे 1। कितना सेंटेंस है, तो बोलोगे 1। कितना फ्रेज है, तो बोलोगे मैम दिस इज अ रेड कार इज अ फ्रेज, ये 1 है। समझिए बात, यहाँ पे तीनों चीज एक एक करके, सेंटेंस भी एक था, क्लॉज भी एक था और फ्रेज भी एक था। क्लियर है, समझ आई बात। अब सुनो, एक और एग्जाम्पल देते हैं। ये चीजें जो मैंने लिखी है ये बहुत ही, देखो क्लॉज का जो सेशन हम लेंगे, क्लॉज का जो सेशन मैं लूंगी, जो मतलब 2-3 तो क्लास लूंगी ही मैं क्लॉज का, तो वो चीज क्लियर कब होगा, जब ये बेस क्लियर है। पहले तीनों में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इसका चलो, जिस ये वाला चीज जो मैंने लिखा है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले ले, जो आपके लिए, आप जब मेरा क्लास आगे करेंगे फर्दर क्लॉजेस का, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब देखो, एक चीज मुझे बताना है, देखो ये चीज याद रखना, आई हैव अ रेड कार, जो मैंने आई हैव अ रेड कार दिया, उसमें सेंटेंसेस कितने थे, 1। क्लॉज कितना है, 1। फ्रेज कितना है, 1। ओके, चलो ये मैं रब कर रही हूं अभी। देखो अब एक दे रहे हैं, एक और दे रहे, आई हैव अ रेड कार बट शी हैज अ ब्लू वन। मेरे पास रेड कार है लेकिन उसके पास एक ब्लू वन है। ब्लू वन मतलब ब्लू वन क्या है, कार ही है, ठीक है। अब देखो क्या है, so I have a red car. Now if I'll ask you how many sentences I have written over here, so firstly you will notice how many full stop I have given. कितना full stop है, देखो यहाँ पे एक full stop है, यही एक full stop है, तो मतलब जितना full stop होते हैं, जितना full stop उतना sentence। कितना full stop है, तो एक full stop है, तो मतलब एक sentence हो गया। क्लियर है। अब सुनो, मैं बोल रही हूँ कि कितने क्लॉज हैं, क्लॉज कितने हैं, तो तुम देखो क्लॉज कितना है। देखो मेरे को दिख रहा है आई हैव, जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी वर्ब है। हाँ, तो मुझे क्लॉज 2 ठो दिख गया। कहां से कहां देख लो, आई हैव अ रेड कार, ये एक क्लॉज हो गया। उसके बाद बट शी हैज अ ब्लू वन, ये एक क्लॉज हो गया। मतलब हमारे पास क्लॉज कितने, 2। क्लॉज कितने, 2। क्लियर हुआ, क्लॉज कितने हो गए, 2। मतलब इससे हम क्या समझे कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। समझे बात, एक सेंटेंस में आपको 1, 2, 3, 4 क्लॉजेस दिख सकते हैं। तो इसका एक और थ्योरी निकलता है कि जो बहुत सारे क्लॉजेस को लेके आप एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हो, ये भी एक थ्योरी जो है इससे निकलता है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बताओ फ्रेज कितने हैं। तो फ्रेज भी मुझे कौन सा कलर ले, चलो लेट्स सी, फ्रेज भी मुझे देखिए, देखो, और रेड कार, और एक क्या है, अ ब्लू वन। हाँ, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, मतलब हमारे पास फ्रेज भी कितने हो गए, 2। क्लियर। आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने बेसिक तुम लोगों को करवाया है, आई होप कि ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। आज मैं ये वाला जो मेरा सेशन है ये आज हम नहीं लेंगे, अभी आप लोगों को यही चीज को अच्छे से समझना है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं सिर्फ क्लॉजेस का लूंगी।
टाइप्स डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। अगर समय मिलेगा तो मैं कुछ वर्कशीट भी सॉल्व करवा दूंगी क्लॉजेस पे बेस्ड होकर। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।